खुशबुएं रमज़ान, खुशबुएं रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फकार। आप देख रहे हैं सहरो अफ्तार ट्रांसमिशन सिटी न्यूज़ पर प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। एक बार फिर चलते हैं अपने मेहमान राना मोहम्मद इस्माइल की तरफ। जी सर, बताइएगा, ट्रैफिक के मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत से हादसा पेश आ रहे हैं। इसके लिए हमें आपको बल्कि पूरी आवाम को क्या इकदाम करने चाहिए, इस पर रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस अपने तई जो इकदाम कर सकते हैं हम बिल्कुल कर रहे हैं, और उसकी लास्टली भी वी वर डिस्कस्ड कि किस तरह से हमारे जवान जो हैं वो सुबह से लेकर रात गए तक सड़कों पे मौजूद रहते हैं। और जब हम शोधा की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्होंने इसी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी कौम की गाड़ियों से टक्करें खाई हैं और जाम शहादत नोश किया है। तो ये वो है जो हम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना सख्त मौसम है, लेकिन बावर्दी सड़कों पे खड़े होना और भरपूर अंदाज से ट्रैफिक को चलाना, हर चौक चौराहे में आपको हमारे जवान मिलते हैं। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें तो इस टाइम सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोई अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ पर मंथ जो है वो जुर्माना कर रही है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद को डिफरेंट वायलेशंस पे। ये इन्फोर्समेंट है। अवेयरनेस की बात करें तो हमारे अवेयरनेस के लिए बाकायदा 2 यूनिट जो है 2 टीमें बनी हुई हैं जो सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ हर इदारे में जा रही हैं, चौकों चौराहों में जा रही हैं। तो मतलब जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी तब आएगी, हादसात मुकम्मल तौर पर तब रुकेंगे। ये जो हमारा ख्वाब था जिसको तबीर जिसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक वर्दियाँ पहन के भागे फिरते हैं, वो उस ख्वाब को तबीर तब मिलेगी जब आवाम अपना रोल प्ले करेंगे और उनका हमारे साथ तावन, उनकी हमारे साथ मोहब्बत, उनका जो रोल है वो इनफैक्ट यही है कि वो सिर्फ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक मोर देन 90% एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो वायलेशंस की वजह से होते हैं। एक बंदा जब ट्रैफिक स्पीड लिमिट का ख्याल नहीं रख रहा, जब दाएं बाएं नहीं देख रहा, जब बैक व्यू मिरर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जब सीट बेल्ट नहीं पहन रहा, जब बाइक पे चलते हुए हेलमेट नहीं पहन रहा और ये जस्टिफिकेशन है कि जी कोई नहीं पहन रहा, तो फिर हादसा होंगे। तो हादसा की रोकथाम के लिए सिर्फ शहरी जो हैं वो एक ज़िम्मेदार, और ये ज़हन में रखें कि जब आप रोड पे होते हैं तो ये कोई आम काम नहीं है। एक हल्की सी जो गलती है वो किसी की जान ले सकती है। खुदा ना खास्ता आपकी या किसी की हल्की सी गलती से कोई घर उजड़ सकता है और कोई ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो सकता है, और हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। तो लिहाजा ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम है। जब भी अवाम लोग, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बतौर तर्जमान ये आवाम से अपील करता हूँ कि आप सड़कों पे आएँ, तो आप जहन में रखें कि ये बहुत सेंसिटिव काम है और आपकी एक एक एक्टिविटी बराह रास्त ज़िंदगियों से इंटरलिंक करती है। तो लिहाजा आप रूल्स को फॉलो करें। डॉक्टर साहब, एक और है, चूँकि एक तो हो गया ना, जैसे कि अपना पंजाब पुलिस हो गई या आर्मी, रेंजर और दीगर हमारे सरकारी इदारे हुए, उनको अपना प्रॉब्लम होती है टेररिज्म की वजह से। तो आपका तो चूँकि रोड के ऊपर आपने ड्यूटी करनी होती है, तमाम ट्रैफिक पुलिस हमारे भाई जो हैं, ठीक है, वहाँ खतरा होता है कि अपना कोई एक्सीडेंट या इस तरह का माहौल ना हो जाए। तो आप क्या दूसरी तरफ से भी कोई थ्रेट या कोई मामला इस तरह के दरपेश आते हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो हमारे 2 जवानों ने मंशियात फरोश जो हैं वो रोड्स पे होते हैं, डकैतियाँ सारी रोड्स पे ही, और जितनी भी क्रिमिनल्स हैं वो रोड्स पे होते हैं। तो इस धरती की खिदमत में फिर जहाँ कहीं आपको वैसा चैलेंज आता है तो हमारे जवान बेशक निहत्ते होते हैं, लेकिन वो अपना भरपूर रोल प्ले करते हैं। जब कोई डकैती करके भाग रहा होता है तो वायरलेस पे जो कॉल रिस्पोंडेंट चल रही होती है उसको जो फेस करना होता है वो हमारे जवानों ने करना होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहादुरी से करते भी हैं, और बड़ी रिच हिस्ट्री है हमारे पास। अगर कभी टाइम हो तो इस पर हम बड़ी डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। तो ख़तरात तो होते हैं, और इट सेल्फ आप देखें ना कि जी गाड़ियों का ही ख़तरा है ना, कि रोड चौक के दरमियान आप खड़े हैं और लोग स्पीड से आपके आसपास से गुजर रहे हैं, दाएं बाएं से गुजर रहे हैं। हमारा जवान जो है उसने 8 से 9 घंटे चौक के दरमियान रोड के ऊपर रहना है, खड़े होना है। देखें आप कवर्ड है तो उसको तो रोड पे होना है, डस्ट है, धुआं, स्मोक, उसके लंग्स, हमारे बहुत डिजीज्ड लोग हो रहे हैं और बहुत सारे मसाइल हैं।
लेकिन हमारे लिए बिल्कुल ये मानी नहीं रखते, चूँकि मुल्क व कौम का जो जज्बा है वो हमारे अंदर इतना अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जब लोग वायलेट भी करते हैं और फिर उस वायलेशन को ओन भी करते हैं, और ओन करने के बाद फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारे यहाँ जो सिग्नल ब्रेक करता है तो उसको तो एज आ मेंबर ऑफ नेशन उसको तो शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो उसको रोक लिया जाए, उससे पूछा जाए तो उनकी जो जस्टिफिकेशंस होती हैं तो वो बड़ी तकलीफ़ दे होती हैं इनफैक्ट। और इन्फोर्समेंट से, चलानों से बेहतरी नहीं आने वाली। बेहतरी तब आएगी जब एज आ मेंबर ऑफ नेशन हम में से हर बंदा अपनी जिम्मेदारी लेगा और उसको फॉलो करेगा। सर जिमरन में मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया है, क्योंकि जैसे अपना हमारी जो बोस्टर जेल है, सेंट्रल जेल है, ठीक है, उनके एक शेड्यूल है, एक जदवल होता है कि सपोज एक बंदे ने अपना 4 घंटे ड्यूटी करनी है सुबह टाइम, ठीक है, शायद आपके भी नॉलेज में होगा, और 4 घंटे फिर शाम को करनी है नाइट टाइम, ठीक है। अब जो आपकी अब दीगर दूसरे इदारे हैं वैसे वहाँ ये होता है कि कंटिन्यू 8 घंटे ड्यूटी, 10 घंटे, 12 घंटे। अच्छा, जब जैसे कब आपने भी रोज़ा रखा हुआ, जो आपकी दूसरे जो नौजवान हैं उन्होंने भी रोज़ा रखा होता है, आपका भी सेम यही शेड्यूल होता है, 4 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे ऐसी कंटिन्यू चलना होता है अपना शेड्यूल? नहीं जी, हमारे शेड्यूल में 8 घंटे की जो एक शिफ्ट है वो होती है। और चूँकि इतना बड़ा शहर है, और अगर हम वसाइल की बात करें, नफरी की बात करें, तो यू विल बी शॉक्ड कि इतने मिलियंस लोगों को मैनेज करने के लिए, एक पूरे ज़िले को मैनेज करने के लिए हम कितने लोग हैं। तो इसलिए एटलीस्ट 8 आवर्स ड्यूटी होती है। और जब स्पेशल इवेंट्स होते हैं, मुझे वो कॉल याद आती है जब पहली ईद थी ड्यूरिंग दिस ड्यूटी, और आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई होम, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट जंग, एंड माई मदर वॉज कॉलिंग मी कि जी आप घर नहीं आए। तो सारों को कॉलें ऐसी आ रही होती हैं, मतलब आप सब लोग जो अच्छे कपड़े पहन के जा रहे होते हैं, तो हमारे बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स आएँ और वो भी इसी तरह से सिविल में कपड़े पहने। तो हम तो अपनी सारी खुशियाँ सेक्रीफाइस करके खड़े होते हैं फॉर यू पीपल, तो नहीं जा सकते हैं। जैसे आप मीडिया की जो जिम्मेदारियां हैं, तो आप इवन तमाम स्पेशल ओकेजन्स पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो हमारी ड्यूटियां तो बढ़ गई होती हैं। जैसे अब रमज़ान है, आगे ईद आएगी, मुहर्रम उल हराम आएगा, तो हमारी 8 आवर्स तो रूटीन डेज़ की ड्यूटीज़ हैं, और स्पेशल डेज़ में ये ड्यूटीज़ बहुत आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन कोई दुख की बात नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है एंड वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म। लेकिन जब इस सारी कोशिश के बावजूद भी हादसा होता है, और इस सारी कोशिश के बावजूद भी हॉस्पिटल्स में हादसा के शिकार होने वालों की माएँ रो रही होती हैं, तो मेरा दिल बहुत रोता है और कि ऐसा क्यों हुआ है। तो हम सब दुआ गो हैं कि इस सड़कों पे महफूज सफ़र मुमकिन हो सके। खिदमत जज्बे से सरशार और लबरेज हमारे ये इदारे, हमारा आज की ये प्रोग्राम है, उसका बहुत बड़ा मैसेज भी है कि इनसे प्यार करें, इन इदारों से प्यार करें। खा पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, पाक फौज है, जितने भी हमारे सरकारी इदारे, उनसे मोहब्बत करें। इनकी बड़ी कुर्बानी है, ईद ये नहीं देखते, शबरात ये नहीं देखते, गर्मी का इनको परवाह नहीं है, सर्दी की इनको परवाह नहीं, तूफानों से ये लड़ते हैं। नाजरीन, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर हर वक्त हमा वक्त ये हमसे मोहब्बत करें, हमारी खिदमत के लिए हर वक्त ये ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर नाजरीन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद खुशबू